बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ। आज जो है वो हम अपने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट नेटवर्क्स। तो नेटवर्क क्या है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो जो है वो एक नेटवर्क जो है वो बना लेते हैं। ठीक, अब जो है यहाँ पे इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि नेटवर्क्स क्यों होते हैं, जो है वो इसलिए कि डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, रिसोर्स शेयरिंग कर सकें, लाइक उनके एडवांटेजेस पढ़ेंगे और लाइक उनकी टाइप्स पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो है वो क्यों ज़रूरत पड़ती है कि नेटवर्क्स को बनाया जाए। ठीक, अब जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फिगर 3.1 जो है वो एक छोटा सा एक होम नेटवर्क उसको शो कर रही है। वहाँ पे जो है वो आपके पास दो या तीन पीसेस हैं, एक लैपटॉप है, एक जो है वो स्मार्टफोन है, प्रिंटर है। तो इन सब को जो है वो कनेक्ट कर रहा है आपके पास मोडेम या फिर जो राउटर है। अब ये मोडेम है, राउटर जो है इसको आप कहते हैं कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक, अब कंप्यूटर्स के अलावा जो चीज़ें लाइक इस नेटवर्क में यूज़ होती हैं उनको आप कह रहे होते हैं कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस। उनकी एग्जांपल जो है वो आपके पास मोडेम है, राउटर है, जो सर्वर है वो भी आपके पास एक कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइस जो है वो होता है। ठीक, अब ये जो एक छोटा सा होम नेटवर्क है इसमें देखिए यहाँ पे कुछ जो पीसीज हैं आपके पास वो कनेक्ट हैं विद द हेल्प ऑफ केबल। यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टेड थ्रू केबल्स, और जो बाकी जो चीज़ें हैं आपके पास जो कि केबल से कनेक्टेड नहीं है वो जो है वो वायरलेसली या वाईफाई के थ्रू जो है वो कनेक्ट की गई हैं। तो अब यहाँ देखिए आपके पास जो डेफिनेशन है नेटवर्क की, दैट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लिंक्ड टुगेदर थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल। अब जो है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको ज्वाइन किया जाता है, और उसमें जो है वो इस नेटवर्क में कंप्यूटर्स के अलावा जो है आपके पास कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जिनको जो है इन सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। अब जो आपके पास एक मेन जो एग्जांपल है, अब आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ लार्जर नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अब जो है आप जब कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से, तो इंटरनेट से आप कनेक्ट होते हैं, और इंटरनेट को अगर आप देखें तो आप जहाँ पे भी दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इंटरनेट से। अब इंटरनेट क्या वो सिर्फ एक ही नेटवर्क है? नहीं, बल्कि इंटरनेट के अंदर जो है वो बहुत सारा छोटे छोटे नेटवर्क जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की कि ये आपके पास एक छोटा सा होम नेटवर्क है। इसी तरीके से जो भी जो है वो लाइक अगर आप हर एक घर की बात करें, जिस भी घर में जो है वो इंटरनेट कनेक्शन है, तो अब हर एक घर का जो है अपना एक छोटा सा होम नेटवर्क है, और इंटरनेट क्या है कि जो इन सब नेटवर्क्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर देता है। ठीक, अब आपके पास है कि नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाई इट्स नेसेसरी टू हैव अ कंप्यूटर नेटवर्क। द फर्स्ट थिंग इज़ फाइल शेयरिंग। देखिए, अगर जो है आपके पास एक पीसी पे जो है वो एक फ़ाइल है और वो जो है किसी दूसरे बंदे को चाहिए जो कि उस आपसे एक डिस्टेंट जगह पे जो है वो जाके बैठा हुआ है, तो आप जो है क्या करेंगे कि लाइक आप किस वजह से जो है वो आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकेंगे, या किस तरीके से जो है उस फाइल को एक्सेस कर सकेंगे। तो अगर आप लोग जो है वो नेटवर्क के थ्रू इन कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि आप की जो फाइल शेयरिंग है वो बहुत ईजी हो जाएगी। जैसा मैं जो है आपको कोई फाइल भेजती हूँ तो वो क्या होता है कि एक कोई सर्वर है जो व्हाट्सएप का होगा या जूम का है, तो वहाँ पे जाके सेव हो जाता है और उसका एक लिंक मुझे असाइन हो जाता है जो कि मैं आपको भेजती हूँ, तो आप जो है उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर तो हमारे पास इंटरनेट ना हो तो कभी भी आपके पास ये फैसिलिटी नहीं होगी कि मैं जो है कोई फ़ाइल इस तरीके से कहीं पे किसी भी जो फोल्डर है उसको प्लेस करूँ और आप जो है उसको जाके ले सकें। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि इफ़ ऑल योर स्कूल टीचर्स वांट टू प्रिपेयर अ कंबाइंड रिजल्ट यूजिंग कंप्यूटर्स दे कैन शेयर फाइल ओवर अ स्कूल नेटवर्क और द इंटरनेट। तो आपके पास जो है आपके टीचर्स हैं अगर उन्होंने जो है वो रिज़ल्ट कंपाइल करना है, जैसा आजकल के दिन है जहाँ पे जो है वो आपके स्कूल खुले हुए भी नहीं हैं, तो या तो वो क्या है कि एक स्कूल का नेटवर्क अगर आपका बना हुआ है तो वहाँ पे अपना जो डाटा है वो शेयर कर सकते हैं, या फिर जो है वो इंटरनेट के ऊपर जो है वो डाटा जो है उसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है दैट इज़ हार्डवेयर शेयरिंग। अब हार्डवेयर शेयरिंग जो है वो इसका क्या मतलब है
कि आपके पास जो है वो एक सर्टन डिवाइस है, जैसा कि अगर आपके पास एक प्रिंटर है लेकिन आपके पास पीसी जो है वो 10 या 15 पीसीज है, तो आप चाहते हैं कि जो है वो जो एक प्रिंटर है वो ये जितने भी पीसेस हैं वो सब जो है वो उस प्रिंटर को यूज़ कर सकें। तो आप क्या करेंगे, एक नेटवर्क बना देंगे उन कंप्यूटर्स का, उसमें जो है वो एक प्रिंटर भी लगा देंगे। तो जब आप जिस भी पीसी से जो है वो कमांड जाएगी किसी भी पेज को प्रिंट करने की, तो जो प्रिंटर है या फिर कोई स्कैनर है तो वो जो है क्या करेगा, उस कमांड को लेगा और वो जो काम है वो कर देगा। बिकॉज़ अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स अ कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन। अब कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन क्या क्या है कि ये तो कभी भी आपके पास एफिशिएंट चीज़ नहीं है कि आपके पास जितने पीसी हैं उतने ही जो आपके पास प्रिंटर्स भी हों, ठीक। और लाइक जितना कि एक पीसी का यूसेज है तो वो ओबियसली एक जो प्रिंटर का यूसेज है उससे बहुत ज़्यादा है, और प्रिंटर का यूसेज इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि आप एक प्रिंटर ले लेंगे और उसको इन सारे पीसी के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब जो भी कोई जिसको भी चाहिए होगा, जिस भी पीसी को चाहिए होगा, कोई भी लाइक जो है इस प्रिंटर को यूज़ करना होगा तो वो कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग है क्या है कि आपके पास एक कंप्यूटर है, उस पर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो कि बाकी जो कंप्यूटर्स हैं उन पर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उस कंप्यूटर को कनेक्ट कर देंगे बाकी कंप्यूटर्स के साथ, उसको एक नेटवर्क बना देंगे। अब वो उस नेटवर्क में जितने भी पीसेस होंगे वो उस एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेस कर सकेंगे और उसको जो है वो यूज़ कर सकेंगे, ठीक। आपके पास बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऐसे, लाइक अगर आप हायर लेवल पे जाके देखेंगे तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो हर एक पीसी के लिए जो है वो अलग से जो है ख़रीदे नहीं जा सकते। तो उसमें क्या है, उसका क्या होता है कि वो भी एक ही जो है वो दफ़ा इसको इंस्टॉल कर लेंगे। लाइक जो आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं वो फॉर नेटवर्क्स के लिए उनकी एक अलग से जो है वो फॉर्म आ रही होती है। तो अगर आपने नेटवर्क के लिए जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करनी है, तो आप नेटवर्क के लिए जो है वो एक ले लेंगे सॉफ्टवेयर और उसको एक जो आपका सर्वर होगा उसके ऊपर डाल देंगे और बाकी जो कंप्यूटर्स हैं उसको एक्सेस करके उसको यूज़ करेंगे। देन इज शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। अब जैसा कि अभी आपके पास ऊपर जो एग्जांपल थी, यहाँ पे अब ये कौन सा नेटवर्क था, ये लोग जो है वो आपस में क्या चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं, ये एक इंटरनेट कनेक्शन जो है उसको शेयर करना जो है वो चाह रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास अगर एक इंटरनेट कनेक्शन है और उसके बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं तो उसके लिए भी जो है वो आप एक नेटवर्क क्रिएट करके और उसके दरमियान में जो है एक मोडेम या राउटर लगा देंगे, तो वो जो है जो इंटरनेट है उसको वो शेयर कर सकेंगे जितने भी यूज़र्स हैं। देन इज़ यूज़र कम्युनिकेशन, लाइक जैसा कि आपका आजकल लेक्चर्स हो रहे हैं कि जूम पे आप सब लोग ऑनलाइन आते हैं और जो है आपस में जो है वो टीचर्स आपको लेक्चर देते हैं और आप लोग जो है वो पढ़ते हैं। तो अब ये कम्युनिकेशन क्यों पॉसिबल है, इट्स बिकॉज ऑफ द नेटवर्क्स के यहाँ पे जितने भी हमारे पास पीसीज हैं या लैपटॉप्स हैं जिनके ऊपर जो है वो इंटरनेट है की फैसिलिटी है, तो वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक। अब आपके पास है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, लाइक आपके पास एक डिवाइस है जिसकी स्टोरेज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको किसी ऐसी एक डिवाइस से कनेक्ट कर दें जिसकी स्टोरेज ज़्यादा है और आप अपनी जो फाइल्स हैं उस ऐसे पीसी पे सेव कर लें। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये तो आपका लेक्चर नंबर 1 था क्लास आप लोगों को, बिकॉज मैंने 2-3 दफ़ा जो है वो एक्सप्लेन किया है और एक दफ़ा कोई एक स्टूडेंट होता है तो दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है तो तीसरा नहीं होता। तो मैंने जो है उसकी एक वीडियो बना दी है और इसीलिए आप इसको देखें और इसको समझें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप लोग आएँ और मुझसे क्वेश्चन जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।